पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अमेरिका की बड़ी आर्म्स फोर्स डील सामने आई है। अमेरिकी प्रशासन ने इजराइल, कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात को 8.6 अरब डॉलर से अधिक के हथियार बेचने का प्रस्ताव दिया है। इस डील में एडवांस प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम, एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम शामिल है। इसी बीच ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ युद्ध अब खत्म हो चुका है, इसलिए उन्हें सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेने की समय सीमा लागू नहीं होती। ईरान को लेकर वैश्विक तनाव के बीच ट्रंप ने एक ऐसा पोस्ट किया है जिसने पूरी दुनिया को ध्यान खींच लिया है। ट्रंप ने हाथ में ताश के पत्तों वाली तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, हैव ऑल द कार्ड्स, यानी खेल पूरी तरह उनके नियंत्रण में है। तस्वीर में दिख रहे 6 पत्तों पर वाइल्ड लिखा है, जो यह संकेत देता है कि उनके पास हर स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता है। इस पोस्ट को ईरान संघर्ष के बीच अमेरिका की मजबूत रणनीतिक स्थिति के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप ने इसके अलावा कई और पोस्ट भी शेयर किए जिनमें ट्रंप से पहले और बाद का अमेरिका दिखाने की कोशिश की गई। अमेरिका ईरान तनाव के बीच ट्रंप ने एक बार फिर सख्त रुख दिखाया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका जंग में इसलिए उतरा क्योंकि पागलों के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि सीज फायर के बाद अब दुश्मनी खत्म हो चुकी है, लेकिन ईरान की मंशा पर सवाल उठाते हुए बातचीत को लेकर नाराजगी भी जताई। खबर है कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को बातचीत का नया प्रस्ताव भेजा है, लेकिन ट्रंप इससे असंतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि ईरान ऐसी शर्तें रख रहा है जिन्हें अमेरिका स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने ईरानी नेतृत्व को भी एक मत न होने वाला बताया। अमेरिका ने जर्मनी से अपने करीब 5000 सैनिक वापस बुलाने की योजना बनाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फैसला ऐसे समय में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप और फ्रेंड्स मर्ज के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने बताया कि इस योजना पर काम चल रहा है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। दरअसल जर्मनी चांसलर मर्ज ने अमेरिकी ईरान तनाव पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अमेरिकी रणनीति बिना स्पष्ट योजना की लगती है। इस पर ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मर्ज को हालात की सही समझ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई। ट्रंप क्यूबा को लेकर बड़ा बयान देता है, कहते हैं कि अमेरिका जल्द ही वहां एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेगा और क्यूबा सरेंडर कर देगा। यह बयान उन्होंने फ्लोरिडा के पाम बीचेस में एक कार्यक्रम के दौरान दिया, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर चर्चा तेज हो गई। कार्यक्रम में ट्रंप ने पूर्व प्रतिनिधि डैन मिका का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका बहुत जल्द उस जगह पर कब्जा करने जा रहा है। हालांकि उन्होंने किसी आधिकारिक सैन्य योजना का खुलासा नहीं किया, लेकिन उनके इस बयान को लेकर अलग अलग बातें की जा रही हैं। अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रेड वॉर की आहट तेज हो गई है। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन से आने वाली कारों और ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन भड़क गया है। ईयू ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका समझौते के खिलाफ कदम उठाता है तो वह अपने हितों की रक्षा के लिए सभी विकल्प खुले रखेगा। यूरोपीय आयोग के प्रवक्ता ने कहा है कि यूए स्थिति और आपसी लाभ वाले संबंध चाहता है, लेकिन अमेरिका अगर अपने दावों से पीछे हटता है तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ब्रसेल्स ने वाशिंगटन से व्यापार समझौतों को लेकर स्पष्टता भी मांगी। ऑस्ट्रेलिया में एक दिल दहला देने वाली घटना के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। सिडनी में 5 साल के एक आदिवासी बच्ची की हत्या के बाद गुस्साई भीड़ सड़कों पर उतर आई। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, लेकिन इसके बावजूद सैकड़ों लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। घटना के बाद करीब 400 लोगों की भीड़ अस्पताल के बाहर जुट गई, जहां आरोपों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पीट कर बेहोश कर दिया, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए। दुनिया के सबसे चर्चित हीरो में शामिल कोहिनूर एक 1739 में नादिर शाह इसे भारत लूट कर ईरान ले गया था। बाद में यह अलग अलग शासकों के हाथों में होता हुआ ब्रिटिश राज के पास पहुंचा। 1849 में लाहौर संधि के तहत इसे अंग्रेजों को सौंपा गया और अब यह ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान की राजनीति में हलचल तेज हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्बास अरगची की कुर्सी खतरे में है। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और सांसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ उन्हें पद से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इस पर ईरान सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। होर्मुज संकट के बीच अमेरिका ने बड़ा कदम उठाते हुए चीन की एक कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया। यूनाइटेड स्टेट ने आरोप लगाया है कि यह कंपनी ईरान तेल का आयात कर रही थी, जो प्रतिबंधों का उल्लंघन है। इस कार्रवाई के तहत किंगडाओ स्थित टर्मिनल ऑपरेट पर बैन लगाया गया है। साथ ही अन्य कंपनियों को भी कड़ी चेतावनी दी गई। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा है कि यह कार्रवाई ईरान के अवैध तेल व्यापार को रोकने के लिए की गई, जिससे उसे आर्थिक झटका दिया जा सके।